नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम सीटीपी का प्रैक्टिस हल करेंगे, जो कि आपके रीड टेबल फर्स्ट और सेकंड में एक टॉपिक दिया गया है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक टॉपिक स्पेशल दिया गया है। उसी से इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है आपका यूपी टेट, रीट, स्टेट और जेटेट, हर एग्जाम टेट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब में इसमें से एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस सेट का आपका 17 से 16 सेट मैं आपको दे चुका हूँ प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये आपका 17 नंबर का सेट है। तो चलिए, ये आपका अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन में मिलेंगे, मोटिवेशन से। तो चलिए, आपका जो है पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है? तो ये कौन सी अवस्था ऐसी होती है जो खोज की जाती है बच्चे के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये ज्ञानेंद्रीय अवस्था में होता है। ऐसा ज्ञानेंद्रीय अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है तो छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, या छात्रों की सफलता की एक दूसरे से तुलना करने से, या गृह कार्य के रूप में बहुत सारी अभ्यास सामग्री आवंटित करने से, या अनपेक्षित परीक्षाएं लेकर। तो दूसरे का क्वेश्चन दोस्तों क्या सही जाएगा? कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जो दक्षता अभिविन्यास हो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है। छात्रों से कोई उम्मीद न करके, छात्रों से अत्यंत ऊंची अपेक्षाएं रखकर, छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर और अपेक्षाओं का एक समान स्तर रखकर। तो तीसरे का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये अभिप्रेरणा से क्वेश्चन सारे लिए गए हैं, सारे आपको एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो निम्न में से कौन सा उत्तर इस ऑप्शन में भरा जाएगा दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। पहले ऑप्शन में आ जाएगा के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकरण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से क्या अधिगम की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है? तो ये उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अधिगम की शैली। अधिगम की शैली में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपकी शैली ठीक है तो अधिगम आपका बहुत ही प्रभावी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आ दोस्तों सही हो जाएगा। बाह्य प्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, प्राणियों का ज्ञान। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाह्य प्रेरणा में जो शामिल होता है प्रशंसा और दोषारोपण, यही बाह्य प्रेरणा है। आप प्रशंसा करेंगे या फिर दोषारोपण करेंगे, यही प्रेरणा इससे मिलता है एक बच्चे में, एक व्यक्ति में। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आ सही हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों की प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं क्या? तो ये जो संबोधित करती हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भावात्मक प्रेरणाएं।
कौन सी हैं? भावात्मक प्रेरणाएं, जो आपके ऑप्शन नंबर बा दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को एक सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है वो निम्न में से कारण है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है अर्थपूर्ण संबंध। यही अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा है। क्या है? शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बा सही हो जाएगा। प्रेरणा शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा छात्रों के द्वारा प्रश्न करने को। छात्रों के द्वारा प्रश्न करने को प्रेरणा शिक्षण संकेत कहा जाता है। अगर कोई बच्चा छात्रों में किसी टॉपिक पे प्रश्न कर रहा है तो इसका मतलब वो उस टॉपिक से अभिप्रेरित है, इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है और समझ रहा है टॉपिक को। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा के लिए खूब परिश्रम की तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है किस रूप से? आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से और बौद्धिक रूप से। तो वो जो है आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसलिए वो स्वयं से खूब मेहनत कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा छात्रों द्वारा पूछताछ को। तो छात्र क्लास में पूछते हैं तो इसका मतलब वो अभिप्रेरित हैं, और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है, इसीलिए जो है वो बहुत ही अभिप्रेरित हैं उस टॉपिक से, इसलिए वो प्रश्न पूछते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है गतिविधि आधारित शिक्षण का बल है। क्या है? तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी से। सक्रिय भागीदारी से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 7 सही हो जाएगा। अगला है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो कैसे कर सकते हैं प्रेरित? तो गहन अध्ययन द्वारा उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत हैं दोस्तों कौन कौन से? तो ये प्रेरणा के जो स्रोत होते हैं ये उपयुक्त सभी हैं दोस्तों। उपयुक्त सभी प्रेरणा के स्रोत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सीधा सही हो जाएगा। भूख चालक है तो भोजन क्या है? भोजन एक क्या है दोस्तों? भोजन एक अनुक्रिया है। भोजन एक अनुक्रिया है। अगला है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा जो है नए सीखने वालों में रुचि का सृजन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों द सही हो जाएगा। अगला है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षा परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन से सही नहीं हैं? तो 18 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा इसमें अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये दोस्तों सही नहीं है, बल्कि बच्चे के अनुसार कार्य करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है दोस्तों क्या है? यह है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यही एक संकेत माना जाता है। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो ये दोस्तों हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकता है उन सभी प्रश्नों के लिए याद करने के लिए।
बच्चे को याद नहीं करवाया जाता है जो है, बल्कि समझाना चाहिए, बच्चों को रटाना नहीं चाहिए। इसलिए यही आपका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह क्या होते हैं, अपनी रुचि से कक्षा की गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 7 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की किस प्रकार सहायता करता है। तो 22 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, जो कि ऑप्शन नंबर था दोस्तों सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सहकारी अधिगम था पीयर ट्यूरिंग उपयुक्त है, जो कि ऑप्शन नंबर 7 दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबिंबित करता है, जो कि 24 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ऑप्शन नंबर 10 दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो 25 का उत्तर हो जाएगा, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर था दोस्तों सही हो जाएगा। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, कि विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति, सीखने की मात्रा और उपयुक्त सभी। तो 28 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, मानसिक द्वंद्व ये सीखने की कारण नहीं है, बाकी पुनरावृत्ति, सीखने की मात्रा ये सभी हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। वह ऐसा निम्न में से करते हैं। 29 का अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध करवाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से क्वेश्चंस रहे हैं, जो कि इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं ये 30 क्वेश्चनों का सेट मैंने करवाया है आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।